Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, this is our homework section's free subscription contest. Follow the procedure and win full 1 year Affairs Cloud Current Affairs subscription. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में स्पोर्ट्स टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर मे मंथ. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, नेम द चेस प्लेयर हु हैज़ बीन रिसेंटली बेस्टोड विद द इंटरनेशनल चेस फेडरेशंस 84th ग्रैंड मास्टर टाइटल. सो वैशाली रामेश बाबू, राइट. वैशाली रामेश बाबू याद रखेंगे, ये सिस्टर हैं आर पगनंदा की, जो ऑलरेडी एक ग्रैंड मास्टर हैं, एंड ये अभी 84th ग्रैंड मास्टर बनी है. एंड ये दोनों भाई बहन वर्ल्ड के पहले ब्रदर सिस्टर ड्यू हैं जो दोनों ग्रैंड मास्टर बने हैं. नेक्स्ट, विच कंट्री सेट टू होस्ट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 की. तो हमारी इंडिया होस्ट करने वाली है BWF की वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में, राइट. मार्क करके चलेंगे. एंड 2008 के बाद अब जाकर ये इंडिया होस्ट कर रही है, करेक्ट. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. फिर नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वन द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस थॉमस एंड उबेर कप आफ्टर डिफीटिंग इंडोनेशिया इन द फाइनल्स हेल्ड इन चेंगडू, चाइना. तो देखो, दोनों चाइना के द्वारा जीते गए हैं. अगर मैं बात करूं सबसे पहले 33rd एडिशन ऑफ उबेर कप की और 33rd एडिशन ऑफ थॉमस कप, ये किसके द्वारा जीता गया? चाइना की मेंस टीम के द्वारा. एंड यहीं पे बात करूं मैं 30th एडिशन ऑफ उबेर कप, ये जीता गया चाइना की वीमेंस टीम के द्वारा. देखो, थॉमस एंड उबेर ये दोनों कप किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? ये दोनों बैडमिंटन से रिलेट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, इन में लैंडो नॉरिस ऑफ यूके वन द मियामी ग्रैंड प्रिक्स एंड लैंडो नॉरिस रिप्रेजेंट विच रेसिंग कंपनी. देखो याद रखेंगे, लैंडो नॉरिस ने कई बार पोडियम फिनिश किया पर फर्स्ट पोजीशन पे कभी नहीं आए. तो इन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार ये फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी. एंड पूछा जा रहा है ये किस कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं या किस ब्रांड के लिए ड्राइव करते हैं? तो ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं. इसी रेस में मियामी ओपन में सेकंड पोजीशन पे कौन थे? रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन एंड थर्ड पे चार्ल्स लेसलर फरारी के. नेक्स्ट, डैश हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विद हॉकी इंडिया फॉर द नेशनल वीमेंस हॉकी 2024-25 लीग के लिए. तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है आनंदाना द कोका कोला इंडिया फाउंडेशन. ये वो फर्स्ट एवर पार्टनरशिप की इन्होंने हॉकी इंडिया के साथ फॉर द नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024-25 के लिए. नेक्स्ट, इनमें इंडियन बॉक्सिंग टीम वन हाउ मेनी मेडल्स एट द एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के लिए, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हुई. तो इंडियन कंटिजेंट के द्वारा 43 मेडल्स जीते गए. इन 43 में से अगर हम बात करें, आपके 12 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे. नेक्स्ट, इन विच लीग या टूर्नामेंट डिड मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब रिसेंटली डिफीट मोहन बगान सुपर जायंट्स टू विन द टाइटल. तो इन्होंने इंडियन सुपर लीग में यहाँ पे मुंबई फुटबॉल क्लब ने मोहन बगान को हराया. यहीं पे याद रखेंगे, अगर हम बात करें, ये 10वां एडिशन था इंडियन सुपर लीग का, जो कि अभी मुंबई फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया. नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द 2024 सुपरबैट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिट्स चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन वॉर्सो, पोलैंड. तो वो है मैग्नस कार्लसन.
ये वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं एंड इस विक्ट्री के बाद इनको $440,000 से भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच इंडियन प्लेयर हैज़ रिसेंटली बिकेम इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर। 84th हमने देखा था वैशाली रामेश बाबू। अब पूछा जा रहा है 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं इंडिया के, वो है श्याम निखिल। ये 31 साल के हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं एंड अब ये 85th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रो एट द 27th नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। तो नीरज चोपड़ा, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाता है एंड ये एथलेटिक इवेंट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी 82.27 मीटर्स की थ्रो करी, जिससे इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है ड्यूरिंग द 27th नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, which country has recently chosen as the host of the 2026 AFC Women's Asia Cup। तो 2026 में होगा और 2029 में होगा भी। तो 2026 में होगा ऑस्ट्रेलिया में और 2029 में होगा उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट, इनमें प्यूमा इंडिया ने इन्होंने भी साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू बिकम द ऑफिशियल किट पार्टनर ऑफ इंडियन एथलीट्स फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स। तो प्यूमा इंडिया ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर ये टाई अप करा है। नेक्स्ट, इन विच बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर्नामेंट डिड इंडियन पेयर सात्विक साईराज रानिक-रेड्डी एंड चिराग सेठी दे वन द मेंस डबल टाइटल। तो इन्होंने कौन सी एडिशन का या फिर किस इवेंट का मेंस डबल टाइटल जीत लिया है, तो थाईलैंड ओपन का मेंस डबल टाइटल इन्होंने यहाँ पे जीत लिया है। नेक्स्ट इज रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन, इन्होंने क्या जीता, by defeating McLaren's Lando Norris who finished second in this race। तो रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने अभी क्या जीता है, एमिलिया रोमैंगना ग्रैंड प्रिक्स को यहाँ पे जीत लिया है। इन्होंने मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस इनकी सेकंड पोजीशन रही। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिन रिसेंटली चूजन एज द होस्ट फॉर द 10th एडिशन ऑफ फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 के लिए, तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील कंट्री होस्ट करेगी 10th एडिशन ऑफ फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 में। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द इनॉग्रल कैसाब्लांका चेस वेरिएंट टूर्नामेंट 2024 दैट वाज हेल्ड इन मोरक्को। तो मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, इन्होंने जीत लिया है कैसाब्लांका चेस वेरिएंट, जो कि पहला एडिशन था, इनॉग्रल एडिशन था, कैसाब्लांका मोरक्को में हुआ था। राइट, यहाँ पर हिकारा नाकामुरा जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, इनकी सेकंड पोजीशन रही। विश्वनाथ आनंद जो कि इंडियन प्लेयर हैं, इनकी थर्ड पोजीशन रही। नेक्स्ट, विच इंडियन टीम हैज़ रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल एट द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द एशिया रिले चैंपियनशिप 2024 के लिए। तो मिक्स्ड 4x400 रिले में यहाँ पर इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता, जो कि इनॉग्रल एडिशन था, मतलब पहला एडिशन था ऑफ द एशियन रिले चैंपियनशिप 2024 का। Next, which of the following organization has recently launched the Let's Move India campaign to celebrate athletes participating in the Olympic Games? Right, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कैंपेन लेट्स मूव इंडिया लॉन्च किया गया ताकि उनको एंकरेज किया जा सके? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, रिलायंस फाउंडेशन एंड अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन, तीनों के द्वारा मिलकर इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है बर्दिया दानेश्वर, ये एक ईरानियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं, 17 साल की हैं, इन्होंने मास्टर्स टाइटल जीत लिया है शारजा मास्टर्स में। तो पूछा जा रहा है कि चैलेंजर्स टाइटल किसके द्वारा जीता गया? मास्टर्स टाइटल तो बर्दिया दानेश्वर के द्वारा जीता गया ऑफ ईरानियन चेस ग्रैंड मास्टर। तो चैलेंजर्स टाइटल यहाँ पे किसके द्वारा जीता गया है? तो चैलेंजर्स टाइटल जीता गया दिव्या देशमुख के द्वारा, ये इंडियन चेस प्लेयर है। ठीक है, बर्दिया, और ये जो दिव्या देशमुख है ये 18 साल की हैं, बर्दिया दानेश्वर 17 साल की थी। नेक्स्ट, इनमें वेन जी यी ऑफ चाइना, इन्होंने पीवी सिंधु को अभी हराया टू विन द वीमेन सिंगल टाइटल एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मलेशिया मास्टर्स में। तो मलेशिया मास्टर्स में वीमेन सिंगल टाइटल वेन जी यी ऑफ चाइना के द्वारा जीता गया। मेंस टाइटल किन के द्वारा जीता गया? मेंस सिंगल टाइटल विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा। विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, कोलकाता नाइट राइडर्स कैप्टन बाय श्रेयस अय्यर वन द टाइटल ऑफ द 17th सीजन ऑफ IPL बाय डिफीटिंग सनराइजर्स हैदराबाद इन द फाइनल्स। तो पूछा जा रहा है ऑरेंज कैप किन्होंने जीती फॉर द मोस्ट रन्स? विराट कोहली के द्वारा जीती गई। अगर पूछी जाए यहाँ पे पर्पल कैप होता है फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, ये किसके द्वारा जीती गई? हर्षल पटेल के द्वारा। ये पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं।
नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप? तो वो है दीपा कर्माकर, राइट। इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट एवर ये वो इंडियन बनी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द एशियन जिम्नास्ट चैंपियनशिप। ये तस्केत उज्बेकिस्तान में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। एंड ये 11th सीनियर वीमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट एशियन चैंपियनशिप थी। नेक्स्ट है, इनमें इंडियन वीमेंस कंपाउंड टीम वन गोल्ड मेडल इन द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2, जो कहाँ पर हुआ था? ये आपका येचियोन साउथ कोरिया में हुआ था। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वन द F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन मोंटे कार्लो मोनाको? तो किन के द्वारा जीती गई? चार्ल्स लेसलर के द्वारा यहाँ पे जीती गई। मार्क करके चलेंगे, फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, ये मोनाको से बिलोंग करते हैं। ऑस्कर पिएस्ट्री मैकलरन के ही ड्राइवर, सेकंड पोजीशन पे रहे ऑफ ऑस्ट्रेलिया। थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं फरारी के कार्लोस सेंस, राइट, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, ये थर्ड पोजीशन पे रहे। नेक्स्ट, इंडियन आर्म रेसलर कंटिजेंट वन 7 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड 6 ब्रॉन्ज एट द एशियन चैंपियनशिप हेल्ड इन तस्केत उज्बेकिस्तान। किन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता? इन द लेफ्ट हैंड 85+ kg पैरा कैटेगरी में। तो श्रीमंत झा, मार्क करके चलेंगे, ये एक इंडियन आर्म रेसलर है, राइट। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द 21st एडिशन ऑफ एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि तस्केंत उज्बेकिस्तान में हुई। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। Who has been recently appointed as the interim managing director and chief executive officer of Bandhan Bank? तो रतन कुमार केश, इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर एज इंटर्म MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक। मार्क करके चलेंगे, राइट। ये किनको सक्सीड करेंगे? चंद्रशेखर घोष को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर टू बी न्यू MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक। अगर यहीं पे बात करें हितेश कुमार सेठिया की, तो इनको यहाँ पे अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का, और 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने डिलीवर किया पहला बैच ऑफ 35,000 कलाशकिनोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू द इंडियन आर्मी। देखो, ये एक जॉइंट वेंचर है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का, और ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स है ना, ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जा रही है। इंडिया में यूपी में कहाँ पर? अमेठी में। और अमेठी में कहाँ पर? आपकी ऑर्डेंस फैक्ट्री है जिसका नाम रहेगा आपका जिसका नाम है आपका कोरवा ऑर्डेंस फैक्ट्री, राइट। अमेठी में है, वहाँ पे इन असॉल्ट राइफल्स को बनाया जा रहा है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें कैडेट डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड की, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट, नासा इज सेट टू लॉन्च अ टेलीस्कोप, जिसका क्या नाम रहेगा? 2040 में इसको लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ है, जिसको हम एलियंस कहते हैं, उनका प्रूफ फाइंड किया जा सके, राइट। एंड इनहेबिटेड प्लैनेट्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, उनको फाइंड किया जा सके। तो क्या नाम रहेगा इस प्रोजेक्ट का? यह है हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी, HWO। किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? नासा के द्वारा। कब तक लॉन्च की जाएगी? 2040 में। एलियंस का प्रूफ फाइंड करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये है आपका हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी। ये एक यूनिक टेलीस्कोप है जिसको सुपर हबल के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट। फिर इसी के अलावा यहाँ पे याद रखेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्लोट की, तो नासा के द्वारा एक और मिशन लॉन्च किया गया था कि मून पर हम रेलवे सिस्टम को बनाएं, रेलवे सिस्टम को सेटअप करें, और उस सिस्टम को, उस प्रोजेक्ट को बोला गया फ्लोट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, नेम द बैटल टैंक जो रिसेंटली अंडरगॉन सक्सेसफुल ट्रायल्स बाय DRDO इन हजीरा गुजरात। तो 4 सक्सेसफुल ट्रायल्स हुए इसके, क्या नाम रहेगा इस टैंक का? ये है जोरावर, राइट। ये एक बैटल टैंक है, हैवी बैटल टैंक है, लेकिन इसको स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा रहेगी। 25 टन का ये आपका टैंक रहने वाला है, राइट। और 4 टेस्ट इसके द्वारा कराए गए जो सक्सेसफुल रहे, एंड इसको इंडियन आर्मी को सौंपा जाएगा 2027 तक। फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें रुद्र M2, तो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया रुद्र M2। ये एक नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रहेगी, एंड इसको सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट से टेस्ट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस फाइटर जेट से टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, जो कि इंग्लैंड में हुई, UK में। तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। लुइस हैमिल्टन ये आपकी मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आते हैं मैक्स वर्स्टेपन, जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर हैं। एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट,
नेम द अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर जिन्होंने अकेडमी अवार्ड्स जीता फॉर टाइटैनिक इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी 1997 में एंड उनका जुलाई 2024 में निधन हो गया, तो वो है जॉन लैंटो। नेक्स्ट, इन जुलाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सैंक्शन ओवर डैश through its TDF Technology Development Fund to enhance capabilities in cutting edge technology and promote आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। देखो अभी हमने ऊपर बात की थी कि इंडिया बहुत हेविली बैट कर रहा है कि इंडिया में ही हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें डिफेंस प्रोडक्ट की, तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड सेटअप किया गया कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन इंडियन कंपनी आके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहती है इंडिया में ही डिफेंस प्रोडक्ट का, तो उसके लिए एक अमाउंट यहाँ पे सेटअप किया गया था, एक फंड सेटअप किया गया था अंडर दिस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। वो अमाउंट कितना था? 300 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसमें आके जो MSMEs हैं उनको ये पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर सके, ताकि इंडिया में आत्मनिर्भरता पे ऊपर काम किया जा सके एंड डिफेंस के ऊपर जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडिया में ही बनाए जा सके। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल दैट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर थर्ड ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन 23 जून? तो वो रहेगा पुष्पक नाम। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है डैश इज द को इन्वेंटर ऑफ द DLS मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द टारगेट स्कोर्स इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट हिट बाय बैड वेदर। बारिश के टाइम पे जब ओवर्स कम कर दिए जाते हैं राइट क्रिकेट मैच के, तो उस टाइम पे जो स्कोर्स कैलकुलेट करने का मेथड होता है वो है DLS मेथड। तो उस मेथड को डेवलप किया गया था, जॉइंटली डेवलप किया गया था। को इन्वेंटर थे कौन? जिनका भी निधन हो गया, वो है फ्रैंक डकवर्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं इन जून चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश मोहन यादव, इन्होंने अनाउंस किया जबलपुर एयरपोर्ट एंड फ्लाईओवर पासिंग थ्रू मदन महल विल बी नेम्ड आफ्टर हुम। तो ये इनको नेम किया जाएगा किन के बिहाफ पे? तो रानी दुर्गावती के बिहाफ पे इसको नेम किया जाएगा। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन 5 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो कपिल देव, इनको यहाँ पे नेम किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ PGTI प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। ये PGTI के बोर्ड मेंबर बने थे 2021 में। नेक्स्ट, विच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज रिसेंटली रिसीव्ड द नवरत्ना स्टेटस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को यहाँ पे नवरत्ना स्टेटस मिला है एंड इस नवरत्ना कंपनीज जो है ये 1000 करोड़ या अपनी रेवेन्यू टोटल जो नेटवर्थ है उसका 15% इन्वेस्ट कर सकती हैं विदाउट एनी प्रायर परमिशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन विजिट ऑफ जेक सुलिवान, जो कि असिस्टेंट है टू द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स ऑफ USA। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च नेशन वाइड कैंपेन ऑन टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो किस कंट्री के द्वारा ये या किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। एंड यहाँ पे मेन एम क्या रहेगा कि जो टोबैको कंज्यूम होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास उसको खत्म किया जा सके। एंड यहाँ पे डाटा निकल के आता है कि 13 से 15 साल के बच्चे ऐसे हैं जो फिर हम बोले 13 से 15 साल के बच्चों का जो एज ग्रुप है उसमें हमें 8.5% बच्चों का जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो टोबैको को कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्मेट में, डिफरेंट फॉर्मेट में। इसी के साथ एक डाटा और याद रखेंगे, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर है टोबैको का। नेक्स्ट, नेम द न्यू डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दैट हैज रिसेंटली लॉन्च बाय HDFC बैंक टू सिंप्लीफाई इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो स्मार्ट वेल्थ ये लॉन्च किया गया था। इसका एम रहेगा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके एंड उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। नेक्स्ट, सेबी ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय G पद्मनाभन टू रिव्यू व्हाट। तो इन्होंने ये एक 15 मेंबर का वर्किंग ग्रुप लॉन्च किया था। G पद्मनाभन इसको हेड करेंगे जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे ऑफ RBI, राइट। एंड बेसिकली ये रिव्यू करेंगे द डेरिवेटिव ट्रेडिंग नॉर्म्स को, करेक्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है आपका डेरिवेटिव ट्रेडिंग नॉर्म्स। नेक्स्ट आ जाते हैं साउथ कोरियन के पॉप बॉय बैंड 17। इसमें हम देखते हैं ये 13 बॉयज का एक ग्रुप है, करेक्ट। के पॉप काफ़ी फेमस है साउथ कोरिया में। इनको यहाँ पे अभी अपॉइंट किया गया है एज यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ। ये पहले एम्बेसडर बने ऑफ यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ। इवन इन्होंने यहाँ पे $1 मिलियन कंट्रीब्यूट किया इस इनिशिएटिव को आगे ले जाने के लिए। मूविंग ऑन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कन्वेयर टू द ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड GST रेट नेशनलाइजेशन पैनल। तो वो है स्मृत चौधरी।
Correct. GST Council has announced the appointment of Smart Chaudhary as the Deputy Chief Minister of Bihar, जो कि Deputy Chief Minister of Bihar हैं. Correct. इनको न्यू कन्वेनर ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड GST रैशनलाइजेशन पैनल अपॉइंट किया गया. ये किनको सक्सीड करेंगे? सुरेश खन्ना को ये सक्सीड करेंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं. हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. तो नवीन चंद्र झा इनको अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट ऑफ नासा जिन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च की गई, जो रिप्रेजेंट करता है फोर्थ एंड द फाइनल सैटेलाइट इन द सीरीज ऑफ एडवांस वेदर सैटेलाइट्स फॉर नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये रहेगी GOES-U. ये फोर्थ एंड द फाइनल सैटेलाइट है ऑफ द GOER-S सीरीज. ये फैल्कन हैवी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम फ्लोरिडा USA. नेक्स्ट इन जून डॉक्टर SV कामत जो कि चेयरमैन है DRDO के, इन्होंने हैंड ओवर किया क्या टू द रियर एडमिरल ब्रिजेश वशिष्ठ जो डायरेक्टर जनरल है ऑफ द नेवल आर्मेंट इंस्पेक्शन ऑफ द इंडियन नेवी एट द सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली. तो क्या हैंड ओवर किया? मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्रेंट शेफ रॉकेट को, जो कि एक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, डेवलप की गई है DRDO के डिफेंस लेबोरेटरी के द्वारा इन जोधपुर राजस्थान. नेक्स्ट है विच सिटी हैज बिन रैंक्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर अकॉर्डिंग टू EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स. तो ये रहेगी वियना. वियना किसकी कैपिटल है? ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है एंड ये मोस्ट लिवेबल सिटी रैंक की गई फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम. कोपेनहेगन सेकंड पोजीशन पे एंड ज्यूरिच स्विट्जरलैंड की ज्यूरिच थर्ड पोजीशन पर आ जाती है. फिर आ जाते हैं RBI. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक रिवाइज डैश करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, एक फ्रेमवर्क फॉर 2024 से 27 तक. तो ये जो RBI ने ये इंट्रोड्यूस किया है करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, ये SAARC करेंसी स्वैप अग्रीमेंट रहेगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन के लिए. एंड ये अलाउ करेगा RBI को दैट दे कैन एंटर इनटू अ बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट्स विद SAARC सेंट्रल बैंक, SAARC कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के साथ फॉर जिनको ये स्वैप फैसिलिटी अवेल करनी है. नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिन्होंने रिसेंटली साइन किया $60 मिलियन का NCD फाइनेंसिंग अग्रीमेंट विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू ऑफर हाउसिंग लोन्स टू वीमेन. तो किनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये पूछा जा रहा है. तो ये लॉन्च किया गया आपका आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा. नेक्स्ट आ जाते हैं माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT. इन्होंने सिक्योर किया एक सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड वर्थ 650 करोड़ रुपीज फ्रॉम द डैश. तो किनसे इन्होंने सिक्योर किया? फ्रॉम IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ. एंड ये पहला इंडियन REIT बन गया जिन्होंने सच बॉन्ड इशू किया. 7 साल का ये टाइम पीरियड रहेगा एंड यहाँ पे जो कूपन रेट रहेगा वो है 7.94% का. नेक्स्ट आ जाते हैं RBI ने गोल्ड रिजर्व्स हेल्ड किए ओवरसीज. जो बाहर की कंट्रीज में हमारे गोल्ड रिजर्व्स हैं वो डिक्लाइन कर गए टू द लोएस्ट लेवल्स इन द 6 years बाय द एंड ऑफ मार्च 2024, अकाउंटिंग फॉर 47% ऑफ द टोटल रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड सिंस दिसंबर 2017. एज ऑफ मार्च 2024 RBI का जो टोटल गोल्ड होल्डिंग्स है वो कितना है ये पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे. 822.1 टन यहाँ पे इंडिया का टोटल गोल्ड होल्डिंग्स रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द फिनटेक कंपनी जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर. तो वो है हिताची पेमेंट सर्विस लिमिटेड. इनको अप्रूवल मिल गया टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर. बैंक्स की बात करें तो येस बैंक ने इनके साथ अभी टाई अप किया था ताकि जो पेमेंट प्रोसेसिंग है इंडिया में फॉर ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी उसके लिए यहाँ पे ये टाई अप किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ मच इन एसेट्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोनेटाइज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय नीति आयोग. तो जो मोनेटाइज किया गया वो है 1.56 लाख करोड़ रुपीस. टारगेट था 1.8 लाख करोड़ को मोनेटाइज करने का, बट हुआ इतना. ये क्या है बेसिकली हर मिनिस्ट्री अपने एसेट्स को मोनेटाइज करेगी, उनकी वैल्यू बताएगी. एंड यहाँ पे जिस मिनिस्ट्री ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया एंड टॉप पे रहा वो है मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. इन्होंने 40,314 करोड़ रुपीस के एसेट्स को मोनेटाइज किया. नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो टू सक्सीड जेंस स्टोलनबर्ग. तो कौन बने हैं नए? वो है मार्क रूट. ये प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ नीदरलैंड्स एंड ये नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं नेटो के. मूविंग ऑन, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म. तो 18th लोकसभा के जो नए स्पीकर बने फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म वो रहेंगे ओम बिरला सर. नेक्स्ट आ जाते हैं विच बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल एज देयर ब्रांड एंडोर्सर. तो कौन बने हैं ब्रांड एंडोर्सर? सुमित नागपाल किस बैंक के बने हैं ब्रांड एंडोर्सर? ये बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के.
मार्क करके चलेंगे, राइट। एंड अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया IMGC इंडियन मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि प्रोवाइड करा सके मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स टू द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। फिर आ जाते हैं किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट विद स्पेस मशीन्स कंपनी टू लॉन्च द सेकंड ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट, जो कि इंडिया का जो कि लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिजाइन एंड बिल्ड स्पेसक्राफ्ट रहेगा, 450 ग्राम रहेगा। एंड इस स्पेसक्राफ्ट को इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 18 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, किसके साथ? NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट, और इसको एक चीज और, मिशन मैत्री के अंदर लॉन्च किया जाएगा। मैत्री क्या है? मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो कि एक पिलग्रिमेज स्कीम है फॉर सीनियर सिटीजन्स फ्रॉम ऑल रिलीजन। तो ये रहेगी महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन वीमेन क्रिकेटर हु हैज रिसेंटली बिकेम द फास्टेस्ट डबल सेंचुरियन इन द वीमेन्स टेस्ट क्रिकेट। तो ये रहेंगी शेफाली वर्मा, राइट। ये फास्टेस्ट डबल सेंचुरी सिक्योर करने वाली बन गई है वीमेन इन द हिस्ट्री ऑफ वीमेन्स टेस्ट क्रिकेट, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस, 20 साल की है ये एंड इंडियन क्रिकेटर है। मूविंग ऑन, नेम द स्विमर जो कि यंगेस्ट इंडियन एथलीट बनी टू पार्टिसिपेट इन द 2024 पेरिस गेम्स। वो रहेंगी धिनिधि देसिंगू, मार्क करेंगे। ये यंगेस्ट इंडियन एथलीट बनी है जो कि स्विमर है, पेरिस ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी। ये 14 ईयर्स की हैं बस। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम 2027 तक। तो वो हैं गौतम गंभीर, ये नए हेड कोच बन गए हैं। राहुल द्राविड़ को ये सक्सीड करेंगे। ये कौन सी IPL टीम से एसोसिएटेड थे या मेंटर थे? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के ये एसोसिएटेड थे, उनके साथ मेंटर थे। अगर बात करें युवराज सिंह की, उशेन बोल्ट एंड क्रिस गिल्स, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था एज टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर द 9th एडिशन ऑफ ICC T20 मेंस इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का। एंड ये जो इवेंट था किसके द्वारा होस्ट किया गया था? वेस्ट इंडीज एंड USA के द्वारा होस्ट किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल फिश फार्मर्स डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो कब ऑब्जर्व किया गया नेशनल फिश फार्मर्स डे? 10 जुलाई को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली। 24वां एडिशन था इसका जो हमने ऑब्जर्व किया। एंड इसी के साथ साथ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मार्च को, एंड 17 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेंगोलिन डे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने इन पार्टनरशिप विद सिडबी रिसेंटली लॉन्च किया 140 इलेक्ट्रिक कार्स को फॉर अ राइड हेलिंग सर्विस इन दिल्ली अंडर मिशन 50K EV4 इको स्कीम। देखो ये याद रखेंगे, ब्लू स्मार्ट है। तो ब्लू स्मार्ट एक कंपनी है जो कि सिमिलर टू दैट ऑफ ओला या ऊबर है, टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराती है ये। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है कि इनकी जो सारी कार है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, राइट। तो सिडबी ने ब्लू स्मार्ट के साथ मिलकर यहाँ पे 140 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया फॉर द मिशन 50K EV4 इको स्कीम। Next, who has recently unveiled the trophies of the Durand Cup tournament 2024 in New Delhi? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा यहाँ पे अनवेल की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड SBI's ERD इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट, इंडिया ने कितनी जॉब्स जनरेट करी? तो इंडिया ने 125 मिलियन जॉब्स जनरेट करी बिटवीन FY14 एंड FY23। नेक्स्ट, इंडिया एंड किस कंट्री ने इंप्लीमेंट किया म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई। तो इंडिया एंड कौन सी कंट्री? ताइवान के बीच में ये MRA साइन हुआ है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। और एक और चीज़ याद रखेंगे ताइवान से रिलेटेड, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए ना बहुत फेमस है, राइट। ये ग्लोबल हब है, इसलिए चाइना इस पे अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है एंड USA इसलिए इनके साथ जुड़ा रहता है। ये भी चीज़ याद पता होनी चाहिए आपको। फिर आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स जो स्टैब्लिश करेगा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर सॉइल क्वालिटी असेसमेंट। देखो सॉइल की क्वालिटी के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाया जाएगा कि कैसी क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्या लेवल रहेंगे उसके, कौन सा फर्स्ट लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट, किस हिसाब की वो सॉइल है, वो कितनी अच्छी सॉइल है, उसको ग्रेड किया जाएगा। एंड फार्मर्स उस इंडेक्स की मदद से अपनी सॉइल की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस सॉइल के हिसाब से बताया जाएगा फार्मर्स को कि कैसे वो अपनी सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या उनको करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें उनको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे अपनी सॉइल की हेल्थ को मेजर करने के लिए एंड उसको इंप्रूव करने के लिए। तो ये जो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स है, पूछा जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको यहाँ पे अभी लॉन्च किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। एंड पेरिस, फ्रांस में ही हम समर ओलंपिक गेम्स देखेंगे। नेक्स्ट, विच इज द ओनली इंडियन NBFC सेलेक्टेड फॉर FATF म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 23-24 के लिए। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। प्रेसिडेंट कौन है? T राजा कुमार, सिंगापुर के हैं। इन्हीं के द्वारा ग्रे लिस्ट रिलीज की जाती है। और ग्रे लिस्ट कौन सी होती है? जो टेरर फाइनेंसिंग कंट्रीज को लिस्ट करती है। तो FATF के द्वारा अभी वो पहली एक ओनली NBFC कौन है?
इंडियन कंपनी, ओनली इंडियन एनबीएफसी जिसको यहाँ पे MER रिपोर्ट के अंदर लाया गया, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए सेलेक्ट किया गया, तो वो है कौन सी बताइए? मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन 1।